गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं रीडिंग कैसे करूँगी कि पहले आपकी करंट एनर्जी देखूंगी और उसके बाद बाबा के मैसेजेस देखूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ भी कोई भी कार्ड्स नहीं रखे हुए हैं। थंबनेल में आप जाइए, इमेजेस हैं बाबा की, वहाँ से देखिए कौन सी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वहीं से आपको एक इमेज चूज़ कर लेना है, यानी कि एक फाइल चूज़ कर लेनी है और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ओके, आपकी एनर्जी हीलिंग कर देती हूँ उससे पहले, ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो। चलो भाई, ओम साई राम। चलो भाई, आपकी एनर्जी क्लींजिंग हो गई, हीलिंग हो गई। फटाफट से जाओ, एक इमेज चूज करो और फिर मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। चलो चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने चूज किया है सबसे पहला वाला इमेज फाइल 1 के लिए, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी क्या है और फिर बाबा के मैसेजेस आपके लिए देखने वाली हूँ। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। ओके, तो खुद को हील कर रहे हैं आप इस वक्त। चैरियट, ऊर्जाओं को संतुलित कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। कुछ हुआ है भाई, कुछ हुआ है। किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। किसी को ऑफर किया कुछ तो एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने। हाँ जी, समझा नहीं किसी ने आपको, आपकी फीलिंग्स को। और ये हमेशा होता है आपके साथ, है ना। हमेशा कोई ना कोई यही कर देता है जब आप सीरियस होते हो किसी के लिए। तो कुछ नया चाहते हैं आप, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, नए लोग, नई खुशियाँ, नई ज़िंदगी, सब कुछ नया होना चाहिए आपके तरीके से। रिसेंटली आपको ये पता चला है कि आपका लाइफ पर्पस ही है लोगों को हील करना, एक हीलर बनना। स्टार सीड हो सकते हैं आप, आपको रिसेंटली पता चला हो स्टार सीड्स के बारे में, क्या होते हैं वो, क्या करते हैं, और उस दिशा में अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। हमेशा आपने दूसरों का ही किया है, दूसरों का ही भला किया है। इस बारी आप दूसरों का भला तो करोगे, लेकिन खुद के बारे में सोचते हुए। ऐसा नहीं कि बस दूसरों के बारे में ही सोचा। एक बैलेंस बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी ऊर्जाओं में। बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कर रहे हैं, तो ठीक है, करते रहें। क्योंकि स्टार का कार्ड आपके लिए आया है, बेशक बहुत पेन रहा होगा, अप्स एंड डाउन्स आए होंगे आपकी लाइफ में। आपने फिर खुद को संभाला, आगे बढ़े, अपने लाइफ पर्पस को समझा। लोगों ने बड़ा हर्ट करा होगा, चीट करा होगा, कोई कसर नहीं छोड़ी आपको तकलीफ देने में, लेकिन आप संभल गए। लेकिन वो ज़रूरी था एक्चुअली, आपको ये समझाने के लिए कि आप क्या हो, आप सच में क्या हो, आपकी पहचान क्या है, आप कितने पावरफुल हो। आप इस दुनिया से नहीं हो, आप कहीं और से हो। आपको यहाँ पर भेजा गया है दूसरों को हील करने के लिए।
अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए। और कुछ क्रिएटिव जब आप करना चाहते हो तो उससे पहले आपको काफ़ी कुछ सीखना होता है। रिलेशंस आपको ऐसे ही मिलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है बाबा के मैसेजेस आपके लिए, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड गाइज, आवाज़ें आ रही होंगी, हमेशा आती हैं मेरी वीडियोस में, प्लीज़ इग्नोर कर दें। शिव शक्ति, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप अभी, और ऐसे ही करते रहें। बाबा भी वही कह रहे हैं आपसे। शिव शक्ति का कार्ड आपके लिए आ गया, ऊर्जाओं को संतुलित कर रहे हैं, करते रहें। बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, आपको इधर ही जाना है, ऐसे ही जाना है। जो भी तकलीफें थी, परेशानियां थी, जिनको आप कहते थे कि बुरे दिन हैं, वो निकल चुके हैं, अब कुछ नहीं रहा, अब सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, रोना नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं रोना है, क्योंकि जो होना था हो गया। अब आप वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर लोगों को पहुंचने में सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, उम्र बीत जाती है कुछ की तो, और आप तो, क्योंकि मुझे लगता नहीं आपकी एज बहुत होगी, 30 हो सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 35 हो सकते हो, आई थिंक, उससे ज़्यादा नहीं। आप जहाँ पर पहुँचे हो ना, जितना अनुभव आपको मिला है जीवन का, जितने आप समझदार हो चुके हो, इतना होने में लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। लकी हैं आप। खुद को कभी भी ये मत बोलना कि किस्मत मेरी ख़राब है, मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे ये झेलना पड़ा। नहीं, वो लेसन्स थे आपको मिले, आपको समझाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, शिव शक्ति का कार्ड है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखो। स्टार का कार्ड आया है, यहाँ पे स्टार ही हो चमकेंगे आप, लोग देखेंगे आपको दूर से, अरे इतनी प्यारी सी है, अरे इतना प्यारा सा है, अरे कैसे ये इतना स्ट्रांग है, कैसे ये इतनी स्ट्रांग है, कैसे हैंडल कर लेती है सब कुछ। ओके, सफरिंग्स, यस, मैंने कहा था ना, बाबा वही कह रहे हैं कि जो भी तकलीफ़ें आपको मिली हैं ना, वो सिर्फ इसलिए मिली हैं क्योंकि आप आगे बढ़ सको, ग्रो कर सको, कुछ बेहतर कर सको, क्रिएटिव कुछ पढ़ा, जिसे लोग देखें, इंस्पायर करें आप लोगों को। ओके, और देख लेते हैं कार्ड क्लियर कैंसर, सी कैसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो भी पिछला हो चुका है उसको भूल जाओ, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए था। आप हो सकता है वो सारी चीज़ें याद करते हो, आपको तकलीफ़ होती हो, उन्होंने हमें हर्ट किया, उन्होंने हमें ऐसे बोला था, उन्होंने हमें चीट किया। किसी ने कुछ नहीं किया गाइस, ये यूनिवर्स करवा रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करवाती, इस तरीके से नहीं करवाती ना, तो आप यहाँ पर नहीं होते आज। आपको अभी और आगे जाना है, बहुत आगे, बहुत बड़ा कुछ करना है। बहुत क्रिएटिव हैं आप, बहुत टैलेंटेड है, बहुत कुछ है आपके अंदर, आप नहीं जानते लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा। अब तो आ गया होगा आई थिंक। मास्टर्स बिल, देखिए मैंने बोला था ना अभी कि किसी ने कुछ नहीं किया, यूनिवर्स ने ही करवाया है, और देखो तो साईं बाबा कह रहे हैं कि किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। ओके, किसी पर गुस्सा आता है ना, मत करो गुस्सा, किसी का कोई दोष नहीं है गाइस। जिन्होंने आपको चीट किया, जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपको पता है उन्होंने तो ये कर दिया, उसका उनका जो कर्मा है ना, उनको भुगतना पड़ेगा, जबकि उनकी भी गलती नहीं है। जानते हैं आप, वो सिर्फ कठपुतलियां हैं जिनको यूनिवर्स चला रही है, और उन्होंने जो किया वो अनजाने में किया, उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो तो उनको भी अपना कर्मा झेलना है, और आप अलग से उनसे नाराज़ हो गए, क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो, खुश रहो। मैं भी यही करती हूँ हर्ट करने वाले करते हैं हर्ट मुझे,
और मैं एक एक करके फॉरगिव करती जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, जो किया वो एक्चुअली आपने नहीं किया, ईश्वर चाहते थे इसलिए आपने किया, और आपका कर्मा आपको मिलेगा। मैं कुछ करूँगी तो उसका कर्मा मुझे मिलेगा, है ना। सबको माफ़ कर दो, किसी से भी कोई दुश्मनी रखने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं होता। लिव इन द प्रेजेंट, यस। आपको पास्ट नहीं सोचना है, आपको फ्यूचर भी नहीं सोचना है। लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहो और जितना बेहतर कर सकते हो खुद के लिए और दूसरों के लिए वो करो। ओके, उस पर फोकस करो, ज़्यादा आगे पीछे का नहीं सोचना है। आगे चलकर क्या होगा, कैसी लाइफ होगी, नहीं, या मुझे पास्ट में लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं, वो नहीं, वो सब नहीं, हमें नहीं सोचना है। हमें अभी प्रेजेंट में जीना है। ठीक है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बहुत अच्छा, याद रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में रहे हैं और अपने पास्ट से बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कर लोगे क्योंकि आप स्टार सीड हो, आप कर लोगे। साइलेंस, यस, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करनी है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, अब ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, ज़्यादा किसी से कोई बात नहीं करनी है। लोग आपको कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आपको हर्ट हो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोलो ओम साईं राम, दैट्स इट। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा बाबा देखेंगे, मुझे कुछ नहीं करना। तुम जो मुझे बोल के गए हो उसके लिए बाबा को जो करना होगा वो करेंगे। ठीक है, पनिश करेंगे या फिर आपको अवार्ड देंगे, जो भी है वो बाबा ही देख लेंगे, हमें नहीं देखना। शांत होकर चले आओ, किसी से लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा है, ज़्यादा बहस नहीं करनी है। अपने आप को हील करो, शांत रहो और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि मिलेंगे ना आपको इस तरीके के लोग, पहले भी मिले होंगे, अभी भी मिलेंगे। तो स्टार का कार्ड होता ही है, यही बताता है, लेकिन आपको खुद को चेंज करना है। सरेंडर, सी कितने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपको सरेंडर करना है, समझ गए हो ना क्या है जर्नी, क्या है आपकी सोल पर्पस, क्या है आपका, बस अब कुछ नहीं, सरेंडर कर दो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आपका काम है दूसरों का भला करना, दूसरों का भला करो, दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ट्रस्ट एंड फेथ, सी बाबा वही कह रहे हैं, बाबा पर ट्रस्ट करो, फेथ करो, अपने डर को इतना हावी ना होने दो। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता हो कि जो पहले हो चुका है फिर से ना हो जाए, नहीं, कुछ नहीं, आप अपना कर्म करो, उसके बाद आपको नहीं सोचना है होगा नहीं होगा, जो भी है वो बाबा देखेंगे। अभी आपके लिए मैसेज यही है बाबा की तरफ से, द पावर ऑफ उदी, विभूति है ना बाबा की, वो लगाया करो माथे पर। जब भी आपको ऐसे लगे ना टेंशन बहुत हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, एनर्जी लो एंड हाई होती है, तो उस वक्त बाबा की विभूति लगा लिया माथे पर, ओके, या फिर पानी में डालकर उसको पी लेना है, या फिर एक काम और करना है आपको, जब भी आपको लगे थोड़ा हैवीनेस सा, सिर भारी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो एक नींबू लेकर आओ और उसको अपने आसपास उतारना है 7 बारी, और बाबा के पास रखना है और प्रे करना है कि बाबा जो भी मुझे टेंशन है, जो भी तकलीफ़ें मुझे हो रही हैं, वो सब, जो भी डार्क एनर्जीज़ हैं मेरे आसपास, वो सारी ही इस नींबू के अंदर चली जाएं और आप मुझे बस हील कर दीजिए। ठीक है, प्रार्थना कर लो उनसे और वो नींबू ना निकाल कर किसी कूड़े में डालाओ, ये करना है आपको, क्योंकि ये होता होगा आपके साथ, नज़र वगैरह लगती होगी आपको। सो ये थे गाइज आपके लिए मैसेजेस बाबा के। आई होप आपको पसंद आई हो आपकी ये रीडिंग, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, नंबर 2 इमेज बाबा की चूज़ की हुई है, तो उनके लिए अब मैं कार्ड्स देखूंगी। पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी किस एनर्जी में हैं आप, और फिर बाबा के मैसेजेस आपके लिए देखूंगी। पाइल नंबर 2, ओके, 9 of Cups,
वेट कर रहे हैं किसी विश के पूरा होने का। कोई तो विश है आपकी और आपको ये लग रहा है कि वो पूरी ज़रूर होगी, लेकिन शायद वक्त लग रहा है उसके पूरा होने में, तो वेट कर रहे हैं आप उसका, है ना। पेज ऑफ कॉइन्स, ओके। कुछ नया शुरू करने वाले हैं। 7 ऑफ कॉइन्स, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये वाला फाइल सिलेक्ट किया है करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं। ड्रीम्स हैं उनके करियर से जुड़े हुए, कोई जॉब चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, और उनको ये लग रहा है कि पता नहीं उनका ये ड्रीम पूरा हो भी पाएगा या फिर नहीं, और उनको इसमें मेहनत करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ये तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, 60% लोगों के लिए लग रहा है। 40% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जिसको लेकर आप सोच रहे हो कि इसमें मुझे अपना 100% देना चाहिए या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें मेहनत करें और उसके बाद हमें कुछ भी ना मिले, क्योंकि कब से है ना यहाँ पर। लेकिन जो भी कनेक्शन है वो एक तरीके से एक ऐसा कनेक्शन है जिसकी आप विश किया करते थे, मुझे ऐसा बंदा या बंदी चाहिए। अभी वो आपके सामने है तो आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। कोई ऑफर भी आई थिंक मिला है आपको, लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा उस पर। हो सकता है किसी ने कुछ बिजनेस करने के लिए बोला हो, या फिर कोई जॉब आपको ऑफर करी हो, आप करना चाहते हैं लेकिन आपको ये लग रहा है कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा है आपके साथ। चलिए देखते हैं। थोड़े से डरे हुए से लगते हैं। कट, क्लियर, कैंसिल। यस, ये पास्ट की वजह से ही होता है सब कुछ। बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपका पास्ट रहा है ना, उसको भूल जाओ, उसको बिल्कुल हटा दो। उसके बाद सोचो कि आपको ये ऑफर चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर आपको इस पर काम करना है या फिर नहीं करना है। जैसे कोई बिजनेस है उसके लिए, या फिर कोई हो सकता है गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए हो, आपको लग रहा हो कि इसके लिए मैं मेहनत करूं या नहीं करूं, क्योंकि सीधी सी बात है गवर्नमेंट जॉब ऐसे तो नहीं मिल सकती है ना, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको लग रहा हो कि इतनी मेहनत दिन रात मैं करूं, उसके बाद भी मुझे ये जॉब नहीं मिला, तो ये चीज़ें अपने अंदर से निकालो। निगेटिविटी होती है इससे, आप वही मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, फिर काम पूरे नहीं होते। मेहनत करनी है, करो, बस फल का नहीं सोचो। पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब आपका करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो सकता है कोई नया ऑफर आपको मिल रहा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, आप नहीं उसकी तरफ जाना चाहते, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं काम आगे इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में जो हुआ वो हुआ, अभी आपको एक नई शुरुआत करनी है, आगे बढ़ो, मेहनत करो। क्योंकि यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स। आपको 8 ऑफ कॉइन्स बनाने, यानी कि मेहनत करनी है और फिर आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, सरेंडर, उसके बाद सरेंडर कर देना है। बाबा ये नहीं कह रहे कि आप फल की इच्छा करने लग जाओ, वही मैंने कहा कि मेहनत करो, फल की इच्छा नहीं करो। वो कह रहे हैं कि मेहनत करनी है, पास्ट को भूल जाओ और फिर सरेंडर कर दो। ये नहीं कि उसको सोचने बैठ जाओ कि अरे कब होगा या नहीं होगा, ये सब नहीं करना। सोचते बहुत हो, इतना ओवर थिंक क्यों। एयर साइन है आप, अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियन हो सकते हैं, आई थिंक लिब्रन हो सकते हैं। कुंभ राशि हो सकती है आपकी, कुंभ या मिथुन राशि। लर्न करना है आपको, ठीक है। पाइल 1 भी आप देख लीजिए, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि वही कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर भी। अभी तक जो पास्ट में हुआ आपके साथ वो सिर्फ अच्छा तो नहीं हुआ है, सीधी सी बात है, वरना ये लर्निंग का कार्ड क्यों आता। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ था, सिखाना था बाबा को आपको कुछ वो चाहते थे कि आप बेहतर बने, आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। ओके,
टफ लेसन्स मिलने थे, ज़रूरी था आपके लिए। नहीं मिलता तो आप तैयार नहीं कर पाते खुद को इस तरीके से। आगे जो ज़िंदगी आपको मिलने वाली है उसको आप संभाल नहीं पाते, लायक ही नहीं बन पाते, इसलिए ये सब कुछ हुआ। उसको भूल जाओ, पकड़ कर मत बैठो। वॉज एंड प्रोमिसेस, कोई मन्नतें वगैरह मांगी हैं तो उनको पूरा करो भाई, उसकी वजह से भी ब्लॉकेजेस हैं। आप मांगते हो ईश्वर से कुछ और फिर भूल जाते हो जब काम हो जाता है, तब ये ब्लॉकेजेस निकलते हैं बाहर, क्योंकि वो तो आपको याद दिलवाना चाहते हैं भाई आपने कुछ बोला था, आपने कहा था हम आएंगे दर्शन करने के लिए, फिर भूल गए हमें, तो कैसे याद दिलवाएंगे वो, बताइए। बाबा को कुछ बोला है तो याद करो। अगर याद नहीं आता है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे बोलेंगे कि हमें तो याद ही नहीं कि हमने क्या मन्नतें मांगी थी। याद नहीं है तो चैरिटी कर दो, वही बाबा कहते हैं। यू आर द यूनिवर्स, बाबा कह रहे हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, एनीथिंग। कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, इसीलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है। बाबा ये कह रहे हैं कि आपको जो लेसन्स आपको दिए गए वो इसीलिए दिए गए थे क्योंकि आपको समझ आया, आपको कॉन्फिडेंस आया कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं कमी है उसकी, अभी भी 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। तो ये रिपीटेशन होता रहेगा आपके साथ। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ बाबा आपसे ऐसा करवाना चाहते हैं जो बहुत बड़ा है और आप उसके लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे लेसन्स आपको दिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप आगे बढ़ें, कुछ नया कुछ बड़ा करें। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स तो अभी भी है, सुधार हुआ है आप में लेकिन उतना नहीं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, ओके। कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर द यूनिवर्स, आप कंट्रोल में ले सकते हो चीज़ों को, लेकिन आप ओवर थिंक कर जाते हो, यहीं पर गलतियां होती हैं आपसे। नहीं करनी है ये गलती। हाँ जी, और देख लेते हैं हारमनी। सी, बाबा कह रहे हैं कि आपके पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए था और आपको खुश होना है उसमें। कहीं ना कहीं आपको कमी लगती रहती है कि अरे ये नहीं है, जो हम चाहते थे वो नहीं है, जो हम नहीं चाहते हैं वो है। मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं आपके पास, ओके। लेकिन आपको क्या लग रहा है तो सब कुछ, लेकिन वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, तो आप दुखी हो उस चीज़ को लेकर। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको खुश होना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, खुश रहो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं। इस एनर्जी से बाहर निकलो कि हम जो चाहते थे वो नहीं मिला, मिलेगा आगे चलकर मिलेगा, लेकिन अभी तो खुश रहो। जो चीज़ें हैं उनको लेकर, सुबह उठते हो, उठकर अपने घर वालों को देखते हो आंखें खोलकर, हाँ सारे घर वाले हैं मेरे साथ, मुझे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है। ये काफ़ी नहीं है? ऐसा नहीं है कि एम्बिशियस होना गलत है, क्योंकि एम्बिशंस नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन इतना ज़्यादा लिमिट से आगे कुछ भी अच्छा नहीं होता कि आप उन चीज़ों की वैल्यू ही करना भूल जाओ जो आपके पास है। जॉब करते हैं तो आपके पास जॉब है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस है। अगर बिजनेस या जॉब नहीं है तो कुछ तो है ना, उसको लेकर खुश रहो। शिव शक्ति, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आओ, ओके। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ। एक काम करो आप लोग, मैं बताती हूँ, आप लोग ना टाइगर आई ले लो, टाइगर आई का रिंग ले लो, या फिर ब्रेसलेट ले लो, या फिर स्टोन ले लो, वो अपने पास रखो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ओके। या फिर एक काम करो कि ग्रीन एवेंचरन ले लो, या दोनों ही ले लो, दोनों ही डाल लो अपने फिंगर में या हैंड में, रिस्ट में, ओके। वो अच्छा रहेगा आपके लिए। चेंज, यस। तो अभी जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी, चेंज तो आएगा, चेंज तो होता ही रहता है, इसे तो हम रोक ही नहीं सकते। अगर टाइम अच्छा नहीं है अभी तो अच्छा आएगा, और अगर अच्छा है तब भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा है, फिर इतना घमंड आ जाए आप दूसरों को नीचा दिखाने लग जाओ, तो वो भी गलत है। आपको इसीलिए शिव शक्ति का कार्ड आया है यहाँ पर। कहाँ गया? नहीं आया, ये है, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा, ठीक है। इसीलिए शिव शक्ति का कार्ड है कि आपको अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी, ओके। ये नहीं करना है आपको, कि मैं बता दूं ऐसा होता है लोगों के साथ। जैसे मेरे पास ना कुछ क्लाइंट्स आते हैं और मुझसे कहते हैं रीडिंग करवाने के लिए, मुझे बोलते हैं कि हमारा जो बंदा था वो चला गया किसी और के साथ और हम बहुत तकलीफ़ में हैं, तो मैं उनको हील करती हूँ।
उनकी कार्ड रीडिंग करती हूँ, उनको हील करती हूँ, बताती हूँ कि देखो ऐसा था, इसका रीज़न ये था, वो था। तब तक पता चला कि उन्होंने मेरे से बोला कि मैं तो इतनी सुंदर थी, उसके बाद भी वो उस लड़की के साथ चला गया। बस मैं वहीं पर चुप हो जाती हूँ, ये हुआ सत्यानाश। ओके, क्योंकि घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। ईश्वर का सबसे प्रिय भोजन है घमंड। और जब वो देखते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति घमंड के पकवान बना रहा है, वो उसके पास सबसे पहले जाते हैं कि चलो तुमसे ही शुरुआत करते हैं। मैं कह रही हूँ करती हूँ, तो ये देवी माँ है, इसीलिए आई थिंक मैंने बोला। ठीक है, तो घमंड नहीं करना है, ना ही इतना ज़्यादा ऐसे सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ बेकार है और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती और मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता है, ये भी नहीं सोचना है। और अगर मिल गया तो ये भी नहीं सोचना है कि हाँ मैं ही मैं हूँ और कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर फिर बड़ी जल्दी याद दिलवा देते हैं दिन। ओके, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ और आगे बढ़ो। बुरी परिस्थितियां हैं, अच्छी हो जाएंगी और फिर बहुत अच्छी हो जाएंगी। शेल्फ लाइफ। किसी कनेक्शन को लेकर परेशान है अगर, तो बाबा कह रहे हैं कि हर रिश्ते हर रिलेशनशिप का ना एक साइकिल होता है आपके साथ रहने का। कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन भर आपके साथ रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ वक्त के लिए आपके साथ रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनको लेकर परेशान ना हो। अगर ये डर है आपके अंदर तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि डरे ना। ओके, रिश्ते जाते हैं और आते भी हैं, इसीलिए आई थिंक चेंज के साथ में ही ये कार्ड आया है। किसी के जाने का डर ना रखें, वरना ज़रूर चला जाएगा। और अगर चला गया है तो पता नहीं आएगा या फिर नहीं आएगा, इस बात को लेकर आप परेशान रहें तो वो भी गलत है। ऑलराइट, खुद पर ध्यान दो, पहले खुद की लाइफ बनाओ, बाद में ये सब होता रहेगा। ये सब तो होता है। देखो फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया, वही मैं बता रही थी। शिव शक्ति है आपके लिए, बैलेंस का कार्ड है आपके लिए। आपको बैलेंस करनी है आपकी एनर्जीज। मेहनत करो, खुद पर करो और सरेंडर कर दो, ज़्यादा नहीं सोचो। ठीक है, यस। ओके, तो मैं एक्चुअली इनिशियल्स देखने वाली थी, लेकिन फाइल 1 में आई थिंक मैंने नहीं देखा, तो मैं नहीं देख रही यहाँ भी। अगली बारी रीडिंग करूँगी तो मैं देखूँगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू, बाय। हेलो, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, बाबा का 3rd इमेज जिन्होंने चूज़ किया है। तो पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, किस एनर्जी में हो आप, और उसके बाद बाबा के मैसेजेस। वर्ल्ड, कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन एंडिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, जस्टिस, वेरी नाइस। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, अरे ये बहुत अच्छी एनर्जी है। जस्टिस मिल रहा है आपको या मिलने वाला है। अगर किसी से बात नहीं हो रही थी ना, तो बात होने वाली है आपकी। ठीक है, ये बता दो। वैसे आपकी एनर्जी में देखूं, डेविल, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई कनेक्शन आपका ख़त्म हुआ हो, कोई बातचीत हुई, कोई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। हो आपके अच्छे के लिए ही रहा है, लेकिन हो सकता है आपको पसंद ना आ रहा हो, वो चीज़ तकलीफ़ दे रही हो आपको। कैसे उस कनेक्शन से बाहर निकला जाए, कैसे किसी के बारे में सोचना बंद किया जाए। करियर को लेकर भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं आपके साथ। लेकिन जो भी है ना, एंड होने वाला है उसका। जो भी डार्कनेस है ना, वो जाने वाली है और एक नई शुरुआत होगी। नए तरीके से आप अपनी ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे। थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है कि पेन है, बट किसी शादी में थे आप, किसी ऐसी शादी में जो नहीं आपकी चल पा रही थी और आप चाहते थे अलग होना, तो आई थिंक वो हुआ है। डिवोर्स वगैरह कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, कोई साइकिल एंड हुआ है। अच्छा है ये, ठीक है, ये अच्छा है। हो सकता है आपको अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी खुश हैं, किसी कार्मिक कनेक्शन में थे तो उससे बाहर निकल रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप तकलीफ में हो, क्योंकि डेविल का कार्ड है। कोई कनेक्शन है जो खत्म हुआ है और आपको लग रहा है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। लेकिन बाबा आपको ये कह रहे हैं एक्चुअली कि कुछ चीज़ों का आपकी ज़िंदगी से जाना ही बेहतर होता है। ओके, जहाँ तक देख पा रही हूँ डेविल की एनर्जी है। किसी ने हो सकता है आपको काफ़ी दिनों से लटका कर रखा हो, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और आपको ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कास्ट बीच में आ रही है या फैमिली बीच में आ रही है, वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको नहीं। तो बेहतर है ना ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको प्रायोरिटी नहीं समझते उनको अपनी लाइफ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। चलो देखते हैं कि बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज्ड भी हो किसी कनेक्शन को लेकर, कि इसको ख़त्म किया जाए या इसको कंटिन्यू रखा जाए, ऐसा भी मुझे लग रहा है। काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद उसको आप आगे चला नहीं पाओगे, लेकिन आप उसके बगैर रह भी नहीं सकते, ऐसा कुछ है। ये मैसेज मुझे मिला, अभी मिला। चलिए देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो अगर किसी कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं आप, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको उसके पास जाना है या फिर नहीं जाना है, कोई साइंस मिलेंगे आपको। ओके, और अगर कोई कनेक्शन खत्म हुआ है तो भी बाबा वही कह रहे हैं कि अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, उस कनेक्शन का जाना ही ठीक था। ऑल इज वेल, सी बाबा वही कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो, बढ़िया है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंक ना करें। कार्मिक क्लींजिंग है ना, वही कह रही थी, कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, कर्मा था जिसकी वजह से आप किसी से जुड़े हुए थे और वहाँ से एंडिंग हो रही है। और अगर एंडिंग नहीं हुई है, आप कंफ्यूज हो, तो बाबा ये कह रहे हैं कि कार्मिक क्लींजिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये डेविल का भी कार्ड आया है ना, एक वक्त के बाद ना सब कुछ आपको क्लीन एंड क्लियर दिखाई देगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। सन का कार्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं उसे फील कर पा रही हूँ, उस एनर्जी को। ओके, तो परेशान ना हो। सेलिब्रेशन, सी अबंडेंस, सेलिब्रेशन, और क्या चाहिए आपको। टाइम आपका अच्छा आ रहा है, खुश हो जाओ। अगर तकलीफ में हो तो थोड़े दिनों की ही तकलीफ है, उसके आगे कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। रिपीटेशन इन लाइफ, यस। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि आपको जो लेसन्स दिए जा रहे थे वो शायद आप ले नहीं पा रहे थे। हो सकता है ये इस तरीके की साइकिल्स काफ़ी सालों से आपकी लाइफ में चल रहे हों, एक के बाद एक टावर मूवमेंट, और इस तरीके के लोगों से जान पहचान होना जो शुरुआत में काफ़ी अच्छे लगते हैं और फिर आपको धोखा दे जाते हैं। ये होता रहता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लेसन्स नहीं ले पा रहे थे, और अब बाबा कह रहे हैं कि आप समझ चुके हो, और नहीं समझ चुके हो तो समझने वाले हो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था और आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। अबंडेंस, सेलिब्रेशन, टच फुट। चलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना है। आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हो। इन सारी चीज़ों के बाद आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे और अपने हिसाब से चला पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करोगे तो बेहतर होगा, जो भी आपको चाहिए ना आपको मिलेगा। शिव शक्ति, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में करके रखें। जस्टिस का कार्ड भी बैलेंस के बारे में ही बताता है, और हो सकता है आप वही कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, करें आप। ठीक है, बाबा भी वही कह रहे हैं आपसे। सफरिंग्स, यस, मैंने कहा था ना कि आपको तकलीफें सिर्फ इसलिए मिल रही थी क्योंकि आप और बेहतर बन सकें, वही बाबा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा। ड्रीम्स, यस, हो सकता है आपको ड्रीम्स आए बाबा के, जिसमें बाबा आपके सवालों के जवाब आपको दे देंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप दो लोगों में कंफ्यूज्ड हो, तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपके लिए बेहतर कौन है।
ड्रीम्स जो आते हैं ना उन पर ध्यान दें आप, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ट्रस्ट, श्रद्धा इन सब हो रही हूँ। बाबा कह रहे हैं धैर्य रखो, ट्रस्ट रखो बाबा पर, वो सब कुछ देख लेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मुझे ये तो लग रहा है एनर्जी हैवी है, लेकिन कोई नहीं, एंड होने वाली है। जो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, और जो होना चाहिए वो होगा। और हाँ, अगर अपनी तरफ से स्टेप्स लेने की बात है, जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज ये आ रहा है कि शायद आप 2 लोगों में कंफ्यूज्ड थे अभी तक। 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आपकी फैमिली पसंद करती है, 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली और कोई हो सकता है आपका सोलमेट। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप भाई उसकी तरफ स्टेप्स लें, आगे बढ़ें। अगर आप अभी तक ये नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं बाबा आपको ये बताने की कोशिश करें। बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज होगा, लेकिन मुझे मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिसकी वजह से गिल्ट रहता है आपके मन में। कोई तो है आपकी लाइफ में ऐसा, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, और काफ़ी उसने किया, काफ़ी आपको रिस्पेक्ट किया, आपकी केयर की, खुश रखने की कोशिश करी, लेकिन आपने कभी भी उसको वो नहीं दिया जो वो डिज़र्व करता है या करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है, फैमिली नहीं चाहती, सोसाइटी नहीं चाहती। तो वो कहीं ना कहीं बाबा कह रहे हैं कि अब आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी की वजह से आप ये कर्मा झेल रहे थे। आगे बढ़ो और अपने सोलमेट की तरफ आगे बढ़िए आप, ठीक है, स्टेप्स लीजिए। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका 3 हो, डेट ऑफ बर्थ डेट हो सकती है 3 हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 8 हो सकता है, 13 हो सकता है, 2 हो सकता है, 25। एयर साइन हो सकते हैं आप, वाटर साइन, फायर में लियो हो सकते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां हैं आप पर, ये भी एक दिक्कत है। बहुत ज़्यादा काम करना भी अच्छी बात नहीं है, खुद के लिए टाइम निकालो। खुद की सोल सर्चिंग कब करोगे? आपको पता है ये इस तरीके की चीज़ें क्यों होती हैं आपकी लाइफ में? जैसे किसी कार्मिक कनेक्शन का आपकी लाइफ में आ जाना, या इतनी मेहनत करने के बाद भी उस तरीके से आपको फ्रूट नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप खुद को जानने की कोशिश करें। आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि आपको क्या चाहिए। आपको किसी ने जिसने जो कह दिया वो आप करने लग गए। जैसे आपकी फैमिली ने कह दिया भाई आपको यहाँ शादी करनी है, हाँ जी ठीक। आपको ये कपड़े पहनने हैं, हाँ जी ठीक, ठीक है। ये जॉब करना है, हाँ जी ठीक। तो एक रोबोट की तरह कि रिमोट वो पकड़े हुए हैं और वो ऐसे बटन दबाते हैं और आप उधर ही निकल पड़ते हो, ठीक है, नाचते फिरते हो। तो ये गलत है, क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले आए हो। आपके अपने कुछ लाइफ पर्पस होते हैं, सोल पर्पस होते हैं, उनको पूरा करना होता है। आपको पता तो होना चाहिए आपकी सोल क्या चाहती है। ये क्या है, समझ नहीं आता मुझे, मन कर रहा है डांटने का, लेकिन चलो छोड़ो, कोई नहीं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।